हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वन कप कॉमर्स। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या शुरू करने वाले हैं, अकाउंटेंसी। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, हमारा उसके मतलब हमारी लाइफ में उसका क्या यूज होने वाला है आगे। ठीक है, तो मान लीजिए अकाउंटेंसी हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये कौन है? मिस्टर ए है। ठीक, अब इनकी माता जी इनको, ये मिस बी हैं, और ये कौन है? मदर है किसकी? मिस्टर ए की। ठीक है, अब मिस्टर ए की मदर हैं और ये क्या कर रही हैं, इसको 1000 रुपया दे रही हैं। बोल रही हैं कि जाओ मार्केट और मार्केट से घर का क्या उठा ले आओ, राशन उठा ले आओ। ठीक है, सारा महीने का सामान उठा ले आओ। अब मिस्टर ए गए कहाँ पे? स्टोर पे गए। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे। उसके बाद से अपने यूज की क्या चीजें उठाने लगे अपने कार्ट में। ठीक है, जो मतलब रखने लगे। उसके बाद से गए कहाँ पे? कैश काउंटर पे, पैसा दिए। जितने का बिल बना वो क्या हुआ, कैश काउंटर वाला उनको बिल दे रहा है। ठीक है, जैसे जाते हैं अभी मार्ट वगैरह में, चाहे कहीं और सिटी मॉल में गए, आप लोग क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो उसकी आपको रसीद मिलती है। ठीक है, तो रसीद मिला और लेके कहाँ चले आए मिस्टर ए? सामान और साथ में वो रसीद, दोनों लेके कहाँ चले आए? घर पे चले आए मिस्टर ए। उसके घर पे अब इनकी मम्मी क्या मांग रही है इनसे? हिसाब मांग रही हैं कि जो तुमको 1000 रुपये हम दिए थे उसका क्या दो, हमको हिसाब दो कि कहाँ पे वो 1000 रुपये तुम खर्च किए हो। ठीक है, तो जब रसीद जो था वो मिस्टर ए इनके हाथ में थमाए, उसमें सारे आइटम लिखे हुए थे, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, और लास्ट में क्या टोटल लिखा हुआ था कि टोटल 800 रुपया का सामान खरीद के मिस्टर ए घर पे ले आए। ठीक है, तो 800 रुपए का तो हिसाब मिल गया। ठीक है, अब बाकी का जो 200 रुपया था उसका हिसाब बाकी है, तो उसमें से मिस्टर ए 50 रुपए अपनी मम्मी को वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 50 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो 850 का तो हिसाब मिल गया, लेकिन बाकी का 150 रुपए कहाँ गया? ये मिस पी पूछेंगे किससे? मिस्टर ए। ठीक है, अब बचा ये 150 रुपए, तो 150 रुपए का हिसाब अब क्या मिस्टर ए को देना बाकी है। किसको? अपनी माता जी को, मिस पी को, सॉरी मिस पी को। ठीक है, तो अब ये बोले कि अब हम जाएंगे तो पैदल जाएंगे, मतलब हमको जाना है 2 किलोमीटर दुकान पे, तो हम पैदल थोड़ी चले जाएंगे। हम क्या कर लिए थे? ऑटो कर लिए थे। ठीक है, तो ऑटो का किराया दे दिए हैं 25 रुपया जाने का और 25 रुपया आने का, तो 50 रुपया मेरा किस पे खर्च हो गया? कन्वीनियंस चार्ज खर्च हो गया। ठीक है, हमारे जो भी हम ऑटो का किराया दिए वो खर्च हो गया। ठीक है, आने और जाने में। मिस्त्री बोली कि चलो ठीक है 50 रुपया और जोड़ लो, तो 850 का हिसाब तो मिल ही गया था, 50 रुपया और जुड़ गया, टोटल 900 का तो हिसाब मिल गया। अभी भी 100 रुपए का लोचा है। 100 रुपया बताओ कहाँ खर्च हुआ। ठीक है, तो अब 100 रुपए क्या बोले वो कि हम जा रहे थे, रास्ते में दोस्त मित्र मिल गए, वो क्या करने लगे? पार्टी मांगने लगे। अब पार्टी मांगने लगे तो भाई आइसक्रीम की छोटी सी पार्टी हो गई, तो 100 रुपया उसमें मेरा क्या हो गया? खर्च हो गया। तो अब इसमें 900 रुपए में क्या 100 रुपया जोड़ेंगे तो टोटल 1000 रुपए का हिसाब हमको मिल गया। तो ये बार बार अभी तक एग्जाम्पल में जितनी बार हम एक मतलब एक सिमिलर वर्ड को कई बार रिपीट किए हैं, हिसाब 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 हिसाब। तो हिसाब मतलब ही क्या होता है? अकाउंटिंग। आखिर ये जो स्लिप है तो 800 रुपए का ये हमको क्या दे दिया? हिसाब दे दिया। ये बाकी का 50 रुपए जो क्या वापस मिला मिस बी को, वो भी क्या किस में आएगा? हिसाब में आएगा। किसके हिसाब में? उस 1000 के हिसाब में। ठीक है, उसका 100 रुपए का जो आइसक्रीम खाए वो भी हिसाब में आएगा। मतलब कि 1000 रुपया जो मिस्टर ए घर से लेके चले थे और वापस घर पे आए हैं, तो 1000 रुपये का उनको हिसाब देना पड़ रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक है, और अकाउंटेंसी एक ब्रॉड फील्ड है। इसमें कॉस्ट अकाउंटेंसी आएगा, आपका क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, उसके बाद से मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा। ये 3 मेनली ब्रॉड फील्ड होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो जिसमें अभी हमको
11th क्लास 12th क्लास इन सब में हमको क्या देखना है, बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग फाइनेंस सीखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, जैसे आगे चल के अगर आप सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीएमए करते हैं तो उसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ाया जाएगा, जो सामान की लागत निकालते हैं, ठीक है। तो वो आगे की बात है, अभी ये समझिए। तो होप सो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमको फ्यूचर में कहाँ पे काम आने वाला है हमारा ये अकाउंटिंग, ठीक है। तो आइए इसको डेफिनेशन पे चलते हैं इसके। तो देखिए अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है, कि अकाउंटिंग की टेक्निक्स पढ़ते हैं कि कैसे हमको अकाउंटिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, आइडेंटिफाइंग। पहला क्या स्टेप होता है, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब क्या होता है, देखिए दो वर्ड आपको मिलेंगे, एक मिलेगा इवेंट्स और एक मिलेगा ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इवेंट्स मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होता है, घटनाएं। तो घटना घटित होती है, आप अगर कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, वो सामान आपको नहीं मिला उस दुकान पे, आप घर वापस चले आए, तो वो भी एक घटना घटी है। आपको कुछ सामान चाहिए था, गए आप दुकान पे, सामान खरीद के ले आ रहे हैं, वो भी घटना ही है। लेकिन कुछ घटना ट्रांजैक्शन बन जाती हैं और कुछ घटनाएं बस काल्पनिक घटना बन के रह जाती हैं, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए हमको ये पता है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस क्या हैं, इवेंट्स हैं, लेकिन सारे के सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं बनते हैं। ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब कैसे, मान लीजिए कि मिस्टर ए हैं, ठीक है, मिस्टर ए ये कहाँ पे जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है। दुकान पे गए, क्या लेना था इनको, चॉकलेट लेना था। तो दुकान पे गए चॉकलेट खरीदने, दुकान पे चॉकलेट मिली ही नहीं, मान लीजिए मार्केट में शॉर्टेज थी चॉकलेट की, नहीं मिली इनको, ठीक है। तो ये बस गए, बोले चॉकलेट दे दो हमको, चॉकलेट नहीं मिला, ये चले आए वापस घर। तो देखो घटना तो घटी है, ये गए थे किसी ना किसी काम करने के लिए, वहां पे गए थे ये चॉकलेट को खरीदने के लिए, लेकिन चॉकलेट मिली नहीं, वापस घर चले आए। तो ये घटना है, मतलब कि एक घटना घटी है, एक इवेंट है, लेकिन क्या ये इवेंट ट्रांजैक्शन बन गई है, नहीं ना। इसमें कहीं पे भी मॉनेटरी टर्म आया, पैसे का लेन देन आया, नहीं आया, ठीक है। तो जहां पे पैसे का लेन देन आएगा जिस घटना में, वही घटना ट्रांजैक्शन बनेगी। अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है जिस भी इवेंट में, वो इवेंट ट्रांजैक्शन कभी नहीं बन सकती है, वो बस एक इवेंट बन के रह जाएगी। इसीलिए इवेंट एक ब्रॉड टर्म है, ट्रांजैक्शन जो होता है इवेंट का ही हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजैक्शन इवेंट्स हैं। देखिए ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, मतलब कि हम गए चॉकलेट खरीदने, हमको मिल गया चॉकलेट, तो चॉकलेट लेके हम घर चले आए, ठीक है, और उसको पैसा दिए हैं 10 रुपये, ठीक है। तो 10 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ ना, मेरे जेब से गया 10 रुपये और उसकी जेब में चला गया, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए एक्सपेंस, उसके लिए इनकम, ठीक है। तो पैसे का लेन देन यहाँ पे हो गया, तो वो भी घटना है, लेकिन वो घटना ट्रांजैक्शन बन गई, मतलब कि उसमें मॉनेटरी टर्म आ गया। लेकिन अगर मॉनेटरी टर्म नहीं आता, तो मॉनेटरी टर्म कब नहीं आएगा, जो पहले एग्जांपल दिए कि मिस्टर ए गए खरीदने, नहीं मिला उनको, वापस घर चले आए, तो पैसा ना दिए ना उनको चॉकलेट मिला, ठीक है, कोई भी कंसिडरेशन नहीं हुआ यहाँ पे। तो जब कोई भी कंसिडरेशन नहीं हुआ, पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तो वो इवेंट बस इवेंट ही बन के रह जाएगी, ट्रांजैक्शन नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं कि कौन सी घटनाएं ट्रांजैक्शन बनेगी, कौन सी घटनाएं ट्रांजैक्शन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको पहला स्टेप समझ में आया हो। दूसरा स्टेप देखिए क्या होता है, दूसरा स्टेप आता है मेजरिंग। मेजरिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट भी है, अभी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये मेजरिंग कंसेप्ट। तो इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं,
मेजर करते हैं ट्रांजेक्शन्स को इन द टर्म ऑफ मनी। आखिर जो घटना घटी, जो ट्रांजेक्शन हुआ, वो कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। चॉकलेट खरीदने गए मिस्टर ए, तो मिस्टर ए कितने का चॉकलेट खरीदें। एक चॉकलेट खरीदेंगे 10 रुपए दिए होंगे, 2 चॉकलेट खरीदेंगे 20 रुपए दिए होंगे। तो इसी चीज को हम मेजर करते हैं कि मिस्टर ए को कितना चॉकलेट मिला और उसके बदले में मिस्टर ए कितना रुपए दिए। तो जितना रुपए मिस्टर ए के जेब से गया होगा उसी को क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कि जितना रुपया वो उस चॉकलेट के अगेंस्ट उनको पे करना पड़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसमें, इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग, यहां से हम लोग का क्या मेन अकाउंटिंग शुरू होता है, क्योंकि ये जो इस दोनों स्टेप था ये बस दिमाग में हम सोच रहे थे कि हाँ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, और ट्रांजैक्शन है तो कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये अभी हम बस दिमाग में सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग, ये मेरा पहला स्टेप है जिसमें हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज। और इसको हम लोग प्राइमरी बुक भी बोला जाता है। जैसे प्राइमरी स्कूल होता है ना, सबसे छोटा पहला स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, मतलब कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, मतलब सीखते हैं वहां पे, तो उसको प्राइमरी बुक बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये प्राइमरी स्कूल बोला जाता है। तो इसी तरह ये प्राइमरी बुक है, क्योंकि हम लोग पहले ट्रांजेक्शन को फाइंड करेंगे, फिर ट्रांजेक्शन को मेजर करेंगे इन द टर्म ऑफ मनी। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहली बार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। और जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो इन द टर्म ऑफ जर्नल एंट्री की जाती है, ठीक है। उसमें जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या है, क्लासीफाइड। अब ये बताइए, मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, बहुत छोटे हो गए हैं मिस्टर ए, थोड़ा बहुत बड़ा कर देंगे। मिस्टर ए है, ठीक है। अब मिस्टर ए दुकान पे जाते हैं, ठीक है, स्टोर है, स्टोर पे गए सामान खरीदने। अब ये बताइए, दिन भर में बस एक बार जरूरत पड़ेगी इनको, ऐसा तो नहीं ना है कि बस तुमको एक बार ही दुकान जाना है। जब जब तुमको सामान की जरूरत पड़ेगी तब तब तुम दुकान जाओगे सामान को खरीदने, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारा सामान इकट्ठा ले आके आदमी रख सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मिस्टर ए जब स्टोर पे गए हैं तो मिस्टर ए कितने का, मान लीजिए 2000 रुपये का सामान खरीद के ले आए, ठीक है। तो 2000 का सामान खरीद के ले आए और दुकान वाले को क्या बोले कि पैसा कल लेना, मतलब कि उधार लगा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर कल अगले दिन फिर गए मिस्टर ए, फिर से दुकान पे गए, तो फिर से ले आ रहे हैं कितने का सामान खरीद के, फिर 1000 का सामान खरीद के ले आ रहे हैं और पिछला 2000 पे कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो कल बाकी लगाए तो वो पैसा दे दे रहे हैं और फिर से 1000 का सामान फिर उधार लेके चले आ रहे हैं। फिर उसके बाद शाम को इसी दिन फिर चले गए दुकान पे, फिर 1000 ये पे कर दे रहे हैं, 500 का नया सामान उठा ले आ रहे हैं उधार, ठीक है। अब उसके बाद से ऐसा तो है नहीं कि बस मिस्टर ए उस दुकान पे जाते हैं, दिन भर में लाखों हजारों कस्टमर, हजारों लाखों कस्टमर जाएंगे उस दुकान पे, ठीक है। तो मिस्टर ए के जाने के बाद हजारों कस्टमर आए होंगे। उसके बाद तो मिस्टर ए जब पेमेंट किए और दोबारा सामान लिए, उसके बीच में हजारों कस्टमर आए होंगे। अब मिस्टर ए मान लीजिए भूल गए और आके वो दुकानदार से बोलने लगे, बताओ मेरा कितना रुपया हुआ, हमको याद नहीं आ रहा है कितना रुपया तुमको देना था, तुम बताओ कितना बैलेंस बच रहा है मेरा। अब ये बताइए दुकान वाला ये पॉसिबल है कि लाखों ट्रांजेक्शन्स में से वो मिस्टर ए का ट्रांजेक्शन फाइंड कर पाए? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए के नाम से भी कई कस्टमर होंगे, ठीक है। अब उसमें से कौन मिस्टर ए कहाँ बहुत ज़्यादा क्या पता लग जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होगा, माथा पेची वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या निकाला गया, अकाउंटिंग इसको इजी कर दिया कि क्या बना लो तुम, क्लासिफाइंग स्टेप में लेजर अकाउंट बना लो, ठीक है। लेजर अकाउंट वो अकाउंट होता है जो ऐसे ट्रांजैक्शंस को इजी कर देता है। किस वे में, मतलब कि मेरे पास जो जो आएगा कस्टमर, उसका एक हम अलग खाता बनाएंगे, कस्टमर ही नहीं,
जितनी चीज परफॉर्म होती है हमारे स्टोर पे या कहीं भी, उसका हम अलग अलग क्या करेंगे, एक खाता बनाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उस खाते में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए आए थे, तो मिस्टर ए के नाम से क्या बन जाएगा, एक खाता बन जाएगा, मिस्टर एज अकाउंट। ठीक है, फिर मिस्टर ए को सामान बेचे हैं तो क्या लिख देंगे, टू सेल्स। ठीक, टू सेल्स लिख देंगे। क्यों, क्योंकि जनरल एंट्री पास होती है। जनरल एंट्री क्या पास होगी, सामान बेचे हो किसको, मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए को बेचे हो तो सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि सामान मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, तो टू सेल्स। ठीक है, अभी बताएंगे आगे रूल भी इसका, क्योंकि ये नॉमिनल रूल, नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो सामान बेचने से मेरी इनकम होती है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। और नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि सेल्स को क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, तो हम अपने से नहीं कर दे रहे हैं, ये रूल बोल रहा है। अभी आगे के लेक्चर्स में आपको रूल भी पता चलेगा अकाउंट्स का। ठीक है, तो टू सेल्स, अब बेचे किसके हो, ठीक है, बेचे किसको, मिस्टर ए को, तो पैसा दिए रहते तो पैसा को डेबिट करते, लेकिन पैसा नहीं यहाँ पे आया है, ये उधार सामान ले गए। हम पहले ही बताएं कि 2000 रुपए का उधार सामान खरीद के ले गए, तो उधार ले गए तो क्या करो, मिस्टर ए को यहाँ पे डेबिट करो। ठीक है, मिस्टर ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मेरी जनरल एंट्री बन गई। उसके बाद से जिसका लेजर अकाउंट होता है उसका कभी भी नाम अंदर नहीं आता है। ठीक है, वो अभी आगे आपको मतलब देखने को मिलेगा लेजर जब चैप्टर चलेगा तो। ठीक है, तो अभी बस आप बेसिक एंट्रीज जानिए उसकी। तो इसके अगेंस्ट में क्या दिख रहा है, टू सेल्स, तो इसमें मिस्टर ए के खाते में क्या लिखेंगे हम, टू सेल्स कितने का, 2000 रुपए का। ठीक है, तो ये मेरी जनरल एंट्री थी जो पहला रिकॉर्डिंग में आता है, ये मेरा लेजर अकाउंट है जो क्लासिफाइंग में आता है। ठीक है, और ये एक लोग का नहीं बनेगा, जितने 1000 कस्टमर आ रहे हैं दिन भर में तो 1000 कस्टमर का लेजर अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो अलग अलग खाता प्रिपेयर होगा। ठीक, तो मान लीजिए 2000 का सामान वो खरीद के ले आए, फिर अगले दिन गए तो वो 1000 का फिर उधार खरीदे थे, तो टू सेल्स फिर हुआ होगा। ठीक है, कितना, 1000 रुपया, और कुछ पैसा पे कर दिए थे, तो बाई कैश कितना हो जाएगा, 2000 रुपये दे दिए थे पिछला वाला। उसके बाद से फिर सामान फिर 500 का खरीद के ले गए, तो टू सेल्स फिर 500 रुपये का सामान खरीद के ले गए और 1000 पे कर दिए थे, तो बाई कैश, ये 1000 रुपये यहाँ पे लिखा जाएगा। अब उसके बाद से मिस्टर ए आएंगे, पूछेंगे बताओ मेरा कितना बैलेंस बचा है, तो हमको ये सब देखने की जरूरत पड़ेगी, हजारों ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, कौन सा मिस्टर ए का ट्रांजेक्शन है कौन सा नहीं है, नहीं जरूरत पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे पास क्या है, लेजर अकाउंट है मिस्टर ए का। तुरंत लेजर अकाउंट पे जाएंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे, बाई बैलेंस CD, हमको पता चल गया कि 2-3 मतलब किस 3500 का सामान था और 3000 रुपये पे हो गया था, यानी कि कितना बैलेंस बच रहा है, 500 रुपया। मिस्टर एक तुरंत बता देंगे कि 500 रुपया आपको देना है अभी। ठीक है, आपका 500 रुपये बाकी है। ठीक, 500 लेना है हमको मिस्टर ए से। ठीक है, तो 500 तुरंत बता दिए हम। इसमें हजारों लाखों ट्रांजेक्शन में कहाँ मिस्टर ए का खोजने जाते हैं, आइए तुरंत 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, बस कंप्यूटर टाइप करो तुरंत आ जाएगा। तो लेजर अकाउंट क्या हेल्प करता है, होप सो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी बस ओवरव्यू दे रहे हैं चैप्टर का। अभी ये सब कुछ, ये सारे स्टेप्स चैप्टर में हैं। ठीक है, तो चैप्टर चलेगा, इन स्टेप्स को तब सीखेंगे कि कैसे कैसे हमको अकाउंटिंग परफॉर्म करना है। क्लासिफाइंग हो गया, उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग में प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक, अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अच्छा ये बताइए कि दिन भर में मतलब इस साल में पूरे हजारों कस्टमर आए होंगे, और हजारों कस्टमर आपका क्या, 500 कस्टमर, 300 कस्टमर, 1000 कस्टमर में से आपका पैसा कुछ ना कुछ बकाया लगाए होंगे। ऐसा तो सब लोग तो बढ़िया होते नहीं है भाई कि आओ पैसा मतलब सामान लो, पैसा समय पे ले आके दे देंगे। कुछ लोग धोखेबाजी भी करते हैं, है ना, तुमको भुलवाने की कोशिश करेंगे, तुमको पैसा नहीं देंगे, थोड़ा उधार लगा देंगे, 10 बार फ़ोन करो, दौड़ते रहो, मिलेंगे ही नहीं घर पे। ठीक है, चाहे फ़ोन करोगे फ़ोन ऑफ बताएगा। तो इस तरह के भी हमको मतलब कस्टमर मिलते हैं। तो बिजनेस करते समय पहले से ही इसको हम लोग क्या दिमाग में रख के चलते हैं। ठीक है, तो मान लो इस बार मिस्टर ए ज़्यादा हो गया, मिस्टर
सी लेते हैं, ठीक है। मिस्टर सी थे, मिस्टर सी का टू सेल्स 1000 का सामान बेचे थे, 2000 का बेचे थे, ठीक है। और बाई कैश इनसे पैसा आया था बस मेरे पास कितना 2000 रुपये आया था, ठीक है। उसके बाद बाई बैलेंस CD, ठीक। और एक और थे मिस्टर डी थे, ठीक है। मिस्टर डी थे तो टू सेल्स, इनको 500 रुपये का सामान बेचे थे, टू सेल्स इनको 1000 का सामान बेचे थे और बाई कैश 1500 इनके मिल गया था। अब आ गया साल का अंत, हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करनी है, ठीक है। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट हम क्लोज करने बैठे हैं, तब जब हम बैलेंस मिलाने सबका बैठे हैं, मतलब कि सारा लेजर अकाउंट क्लोज करने बैठे हैं, तब दिखा अरे ये तो 3000 रुपये का सामान ले गए हैं, 2000 रुपये हमको मिला है और 1000 रुपये इनका क्या अभी भी बैलेंस बच रहा है, ठीक है। अभी भी देखिए यहाँ 1000 पेंडिंग दिख रहा है, मतलब कि ये पैसा आपको 1000 अभी नहीं मिला है, तो यानी कि ये नहीं मिला है। तो ये अब ये बताइए नहीं मिला है तो हम छोड़ दें पैसा, इस साल नहीं दिए मिस्टर सी, हमको भूलवा दिए और हम भी भूल गए, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते समय हम देखें कि मतलब क्या कहा जाता है इनका बकाया है पैसा और हमको भुलवाया जा रहा है, तो मतलब हम छोड़ दें पैसा कि नहीं अब मत दो हमको पैसा, ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे, बिजनेस बर्बाद थोड़ी करना है, ठीक है। अब ऐसे सहयोग करते रहे तो सहयोग में बिजनेस भी सहयोग में ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज़ हमको नहीं करनी है, ठीक है। तो 1000 रुपये हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको दिख गया कि 1000 रुपये लेना अभी हमको बाकी है मिस्टर सी से। तो तुरंत क्या करेंगे, हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट इस तरह से, ठीक। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, मिस्टर सी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दिखाएंगे उसको, मतलब कि, और ये देखिए अब मिस्टर डी का देखिए, मिस्टर डी देखिए 500 का सामान बेचे थे हम और 1000 का बेचे थे, तो 1500 का सामान बेचे थे और 1500 का रुपया भी हमको क्या मिल चुका है, तो 1500 को बेचे भी थे, 1500 रुपये मिल भी गया, तो इनका खाता आगे ले जाने का कोई मतलब दिख रहा है? कॉपी थोड़ी भरना है बस हमको, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि पेज भरा रहेगा तो यानी कि अच्छा दिखेगा, ये लिख दे रहा हूँ उनका भी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बस उन्हीं का खाता हम आगे ले जाएंगे जिनका पैसा कुछ ना कुछ पेंडिंग है, जिनके लेजर अकाउंट में बैलेंस बचे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जिसका बैलेंस मैच कर गया, डेबिट क्रेडिट साइड मैच कर गई, यानी कि उसका खाता हमको उसी समय क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। इस खाते को आगे ले जाने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इनका पैसा बाकी है तो इनका खाता हम ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि इनसे पैसा लेना बाकी है। तो होप सो समझ में आया होगा कि जिस लेजर अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ दिखेगा हमको, ठीक है, वही चीज जाएगी ट्रायल बैलेंस में। जिसका डेबिट क्रेडिट मैच कर गया, जैसे 1500 का सामान बेचे थे, 1500 रुपये मिस्टर डी से रिसीव हो गया है, इसका खाता उसी साल हम खत्म कर देंगे, इसके खाते को आगे ले जाने का कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर पैसा थोड़ी मांगेंगे उससे, अभी दे चुका 1500, फिर नहीं चले जाएंगे मांगने उससे, दौड़ा लेगा, मार देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको खत्म करो और मिस्टर सी को पकड़ो। कितने रुपए के लिए? 1000 रुपये के लिए। तो 1000 रुपये कहाँ चला जाएगा? ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। तो लेजर अकाउंट का जो भी बैलेंस बचेगा ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ठीक। होप सो यह भी समझ में आया होगा। अब समराइजिंग के बाद आता है क्या? इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब ये बताइए, इतना स्टेप फॉलो करने के बाद बिजनेसमैन की ये इच्छा होती है जानने की कि हम इतना धंधा कर रहे हैं, इतना स्टेप फॉलो कर रहे हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट को पैसा बैठे सैलरी दे रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल और ये सबका सैलरी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम कुछ कमा भी रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, प्रॉफिट में है कि लॉस में ही जा रहा है, ग्रो कर रहा है बिजनेस की डिक्लाइन जा रहा है पोजीशन में बिजनेस का। तो ये जानने की इच्छा होती है बिजनेसमैन को इतना स्टेप फॉलो करने के बाद। तो वो घड़ी अब आ गई इसमें इंटरप्रिटेशन में। तो इंटरप्रिटेशन में हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट पता करते हैं। ट्रेडिंग पीएल से हमको क्या पता चलता है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता चलता है, ठीक है।
और बैलेंस शीट से क्या पता चलती है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न हमको पता चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी को ही बैलेंस शीट बोलते हैं। तो उससे हमको पोजीशन पता चलता है अपने बिजनेस की कि मेरे एसेट्स कितने हैं और मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, मेरी एक्चुअल पोजीशन क्या है बिजनेस की। ठीक है, हम ग्रो कर भी रहे हैं कि उल्टा डिक्लाइन जा रहे हैं, तो ये हमको कौन बताता है, इंटरप्रिटेशन स्टेप बताता है। ठीक है, उसके बाद से लास्ट स्टेप आता है क्या, कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न। ठीक है, लास्ट स्टेप में मेरा होता है कम्युनिकेशन। अब ये बताइए, आपका भी जब रिजल्ट निकलता है तो आपसे ज़्यादा आस पड़ोस मोहल्ले रिश्तेदार ये लोग एक्टिव हो जाते हैं तुरंत आपका रिजल्ट देखने के लिए। ठीक है, तो तुरंत फ़ोन आना शुरू हो जाएगा, तुरंत घर पे लोग भीड़ लगाना शुरू कर देंगे, अरे क्या हुआ, पास हुए कि डबल पास हो गया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, तो बिजनेस के साथ भी सेम यही चीज़ होती है, क्योंकि बिजनेस भी क्या है, आर्टिफिशियल बॉडी है, इंसानों द्वारा बनाया गया है कि इंसान है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी के साथ भी, बिजनेस के साथ भी यही चीज़ होती है कि जब भी बैलेंस शीट मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी उसका प्रिपेयर होता है, तो यानी कि कंपनी का रिजल्ट इस साल का आ गया, और जैसे रिजल्ट आता है वैसे कंपनी से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, तो जुड़े हुए लोग कौन हो सकते हैं, तो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, मतलब कि सप्लायर जो कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उधार, क्योंकि बिजनेस अच्छा रहेगा तो सब लोग अच्छे रहेंगे, बिजनेस जहां बुरा हुआ सब लोग बुरे हो जाएंगे। जब तक आपका बिजनेस फल फूल रहा है तो 10 क्रेडिटर आपके वहाँ भीड़ लगाए रहेंगे कि हमसे सामान ले लीजिए, हमसे सामान ले लीजिए। 10 बैंक वाले भीड़ लगाए रहेंगे, हमसे लोन ले लीजिए, हमसे लोन ले लीजिए। 10 बार फोन आएगा आपको घर पे। और जहाँ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउन गया, वहीं आपको लोग फोन देख के इग्नोर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पैसा है तो सब कुछ है। ठीक, तो कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न मतलब कि जब भी रिजल्ट निकलेगा कंपनी का, तो कंपनी से जुड़े हुए लोगों को हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको मतलब उनको भी जानने की इच्छा जाहिर होती है कि आखिर बिजनेस जो है वो कमाया कैसा, कैसी पोजीशन रही इस साल, उसकी क्या इनकम रहा, क्या मतलब ग्रो किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। और भी कौन जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, शेयर होल्डर्स देखते हैं, सप्लायर्स देखते हैं, ये सारे लोग कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं और इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ता है, मतलब दिखाना पड़ता है। ठीक है, कंपनी को। तो कम्युनिकेशन, ये स्टेप आपको भी समझ में आ रहा होगा। आपका भी रिजल्ट निकलता है तो घर पे दिखाते हैं, पड़ोस में दिखाते हैं, और बढ़िया है तो मिठाई ले जाते हैं, नहीं बढ़िया है तो रूम बंद करके घर में अकेला महसूस करने लगते हैं। चलिए आइए देखिए, तो होप सो आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझ में आया होगा कि क्या है। ठीक है, तो अब आगे की चर्चा अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।